हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको शार्प फोटो लेने हैं तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है शार्प फोटो लेने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास DSLR है, आप उससे फोटो ले रहे हो लेकिन वो शार्प नहीं आ रहे, तो आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी DSLR यूज़ करते हैं तो आप उसका सबसे छोटे वाला एपर्चर को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम 18-55 वाले किट लेंस की बात करें तो जब आप 55 mm की फोकल लेंथ पे होते हैं तो आपको 5.6 का एपर्चर मिलता है। अगर आपको शार्प फोटो चाहिए तो आप उसके एपर्चर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एपर्चर की वैल्यू यानी f वैल्यू को आप 5.6 के बजाय अगर आप f8 या f9 पे शूट करेंगे तो आपको ज़्यादा शार्प फोटो मिलेंगे। और ये इस वजह से मिलेंगे कि अगर आपके एपर्चर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो एरिया फोकस में है, सामने वाला और पीछे वाला, वो जो एरिया की डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए सामने का एरिया भी फोकस में रहेगा और पीछे का एरिया भी फोकस में रहेगा। अक्सर जब आप सस्ते वाले लेंसेज यूज़ करते हैं तो उसमें शार्पनेस कम रहती है, क्योंकि अगर आप छोटे एपर्चर पे शूट करते हो तो वो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं देते। लेकिन अगर आप एपर्चर को 1-2 स्टॉप बढ़ा दोगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप f5.6 के बजाय आप f8 या f9 पे शूट करें अपने किट लेंस को, तो आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपकी फ़ोटो कितने शार्प आते हैं। इसका आपको एक डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि आपको बैकग्राउंड ब्लर कम मिलेगा, लेकिन शार्पनेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। कई बार जैसे आप स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, जब आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए, आप वेडिंग में शूट कर रहे हैं जिसमें पीछे स्टेज है, तो आपको इतने बैकग्राउंड ब्लर की ज़रूरत नहीं है। तब आपका मेन एम यह है कि मुझे शार्प फोटो चाहिए, तो उस केस में आप f8 या f9 के एपर्चर पे शूट करें और आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप हाई शटर स्पीड यूज़ करें। हाई शटर स्पीड से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपको उस मोशन को फ्रीज करना है। अगर जैसे मान लीजिए एकदम से आपका सब्जेक्ट ऐसे हो गया, ठीक है, तो अगर आपने स्लो शटर स्पीड यूज़ की है तो उसकी वो जो हिलती हुई ऐसे गर्दन भी फोटो में ब्लर्ड आ जाएगी। या किसी का हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है, आपने स्लो शटर स्पीड यूज़ की है तो वो हाथ ऐसा हिलता हुआ आ जाएगा। तो अगर आपको किसी इंसान का फोटो लेना है, उस मोशन को आपको कैप्चर करना है और इंसान भाग नहीं रहा है, मतलब हल्का फुल्का ऐसे मूव कर रहा है या पलक झपक रहा है, तो उस केस में आप कम से कम 1/50 या 1/100 की शटर स्पीड रखें। अगर आप 1/100 की शटर स्पीड को रखेंगे तो आपको काफ़ी शार्प फोटो मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही कम शटर स्पीड पे शूट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1/20 पे या 1/30 पे, और आपका सब्जेक्ट थोड़ा भी हल्का फुल्का मूव अराउंड करता है, तो उस वजह से आपके फ़ोटो में मोशन ब्लर आ सकता है और शार्पनेस की कमी हो सकती है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप हाई शटर स्पीड को यूज़ करना स्टार्ट करें। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रेसिंग कार को कैप्चर करना चाह रहे हैं, या किसी ने क्रिकेट में शॉट मारा, आप भागती हुई गेंद को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उस केस में क्योंकि उस बॉल की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है या कार की स्पीड और भी ज़्यादा है, तब आपको और भी ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि 1/200 या 1/300 या उससे भी ज़्यादा। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ करते हैं तो आप वन शॉट वाला मोड यूज़ करें। आप नाइकोन या सोनी का कैमरा यूज़ करते हैं तो आप AFS यानी ऑटो फोकस सिंगल यूज़ करें। तो बेसिकली वन शॉट भी और AFS ये आपके सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट होते हैं। तो इसमें आप करते क्या है कि जब आप फोकसिंग करते हैं तो आप किसी एक जगह पे एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करते हैं। जैसे आप इंसान का फोटो ले रहे हैं तो आप उसकी आइज़ के ऊपर फोकस रखें, वो जो आपका फोकस पॉइंट है आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं। आप उसकी आइज़ पे उस फोकस को रखोगे, फोकस पॉइंट को, तो इंसान की अगर आइज शार्प दिखती हैं तो आपका जो ओवरऑल फोटो है बहुत ज़्यादा शार्प आता है। जब आप उस चेहरे को देखते हो, आइज उसकी एकदम शार्प और क्लियर दिख रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ, इंसान का जो फोटो है एकदम क्रिस्प आया है। तो इसलिए अगर कैनन का कैमरा यूज़ करते हैं तो वन शॉट वाला मोड यूज़ करें और फिर अपने ऑटो फोकस पॉइंट को इंसान के चेहरे पे, या अगर इंसान के अलावा आप किसी और चीज़ का फोटो ले रहे हैं तो उसके ऊपर उस पॉइंट को रखें। नाइकोन का या सोनी का कैमरा यूज़ करते हैं तो AFS वाले मोड को यूज़ करें और अपना जो फोकस पॉइंट है, जिस सब्जेक्ट का आप फोटो लेना चाह रहे हैं, उसके ऊपर रखें। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है कि अगर आप फोकस और रिकम्पोज की टेक्निक को यूज़ करते हैं फोटो लेने के लिए, तो तब आप अगर लो एपर्चर पे शूट कर रहे हैं, जैसे कि आप f1.8 वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं या f2 का एपर्चर यूज़ कर रहे हैं,
तब आप फोकस और रिकम्पोज की टेक्निक को यूज़ ना करें। उसकी वजह से जो आपका फोकसिंग प्लेन का डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है, उस वजह से आपके फ़ोटो में शार्पनेस की कमी आ सकती है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये हाथ में एक कैमरा है, तो फोकस और रिकम्पोज में बेसिकली होता यह है कि पहले आप एक जगह ऐसे फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सामने यहाँ पे फोकस किया, ठीक है, लेकिन अब मेरा फोकस जब लॉक हो गया, मैंने इस ये जो शटर बटन है मैं इसको दबाए रखूँगा ताकि मेरा फोकस लॉक रहे। फिर मैं अपने सब्जेक्ट को ऐसे हल्का सा कैमरे को टिल्ट करके उसकी फ्रेमिंग को डिसाइड कर लेता हूँ कि अगर मेरे को फ्रेमिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, और फिर मैं उस बटन को दबाता हूँ और मेरा फ़ोटो क्लिक हो जाता है। तो ये बेसिकली जो आपकी जो ओवरऑल फ्रेमिंग है उसको चेंज करने के लिए होता है। तो इसमें ड्रॉबैक ये हो जाता है कि अगर आप जैसे f1.8 वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बहुत ही कम होती है। अगर आप जैसे फोकस और रिकम्पोज करते वक्त थोड़ा सा भी ऐसे आगे पीछे हो गए या आपका हाथ हल्का फुल्का इधर उधर हिल गया, तो वो जो आपकी सब्जेक्ट और जो आपके कैमरे के बीच की डिस्टेंस है वो हल्की सी भी कम ज़्यादा होगी, तो उस वजह से आपका फ़ोटो में शार्पनेस की कमी हो सकती है, क्योंकि f1.8 के अपर्चर पे आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही नैरो होती है। जैसे मान लीजिए आपने इंसान की आई पे फोकस किया, आप थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए तो उस वजह से, क्योंकि आपने फोकस तो पहले ही लॉक कर दिया था, आपकी डिस्टेंस उस आई से लेके कैमरा की डिस्टेंस थोड़ी भी चेंज होगी, तो हो सकता है वो डिस्टेंस थोड़ी सी आगे आ जाए आई से या आई के थोड़े पीछे आ जाए, तो उस वजह से उस इंसान का चेहरा और आइज़ हल्के से आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे और आपको इमेज में शार्पनेस की कमी मिलेगी। तो इसका आपको सॉल्यूशन ये है कि आप फोकस और रिकम्पोज को यूज़ ना करें। अगर आप मान लीजिए आप उस सब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं बहुत ही कम एपर्चर पे f1.8 पे, तो आप जो आपके ये जो ऑटो फोकस पॉइंट है उनको मूव अराउंड करें, उस इंसान के चेहरे पे रखें या आई पे रखें और फिर तुरंत फ़ोटो क्लिक कर लें, लेकिन रिकम्पोज ना करें। ठीक है, ऐसे ही अगर इंसान के बजाय आप किसी और चीज़ का फ़ोटो ले रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस को रखें और तब फोटो क्लिक करें, लेकिन रिकम्पोज ना करें। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अच्छे लेंसेज को यूज़ करना। अगर आप अच्छे लेंसेज को यूज़ करोगे तो भी आपको ज़्यादा शार्पनेस मिलेगी। जैसे कि अभी इस कैमरे के ऊपर मैंने 40mm f2.8 वाला STM लेंस लगाया हुआ है। ये आपका एक प्राइम लेंस है और ये बहुत ही शार्प फोटोज़ लेता है। ऐसे ही अगर आप कैनन का 50mm f1.8 वाला लेंस यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको बहुत ही शार्प फोटो मिल जाएंगे। नाइकोन अगर आप यूज़ करते हो तो नाइकोन का भी 50mm लेंस आता है, सोनी का भी आता है। हर कैमरा ब्रांड में आपको इस टाइप के प्राइम लेंसेज मिल जाते हैं। और ये जो आपके प्राइम लेंसेज होते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपकी जूम नहीं हो रही, आपकी फोकल लेंथ फिक्स है, तो इसके अंदर के एलिमेंट ज़्यादा आगे पीछे मूव अराउंड नहीं करते, तो इसलिए जो आपको ओवरऑल इमेज मिलती है उसमें शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप जूम लेंसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि किट लेंस की अगर हम बात करें, 1855 वाला जो किट लेंस आता है उसमें आपको कभी भी इतनी अच्छी शार्पनेस नहीं मिलती जितनी आपको इन किट लेंसेज से मिल जाती है। एक कारण तो ये है कि जो आपके किट लेंस है वो बहुत चीप होते हैं, उसमें जो आपके अंदर जो ग्लास और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी थोड़ी चीप होती हैं, और उसके अलावा उसका जो एपर्चर है 5.6 तक जाता है और चीज़ें इतना ज़्यादा मूव अराउंड करती है, क्योंकि जब आप 18 से लेके 55 तक जूम करते हो तो उसके अंदर के एलिमेंट भी मूव अराउंड करते हैं, तो उस वजह से भी शार्पनेस की कमी हो जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा शार्पनेस चाहिए तो आप प्रोफेशनल लेंस यूज़ करो। जूम में भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल लेंसेज आते हैं, जैसे कि कैनन में 2470 आता है, नाइकोन में भी 2470 वाला लेंस आता है, उसके अलावा 1755 वाला लेंस भी आता है नाइकोन में। ये आपके प्रोफेशनल लेंसेज हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे, आपकी कैमरा बॉडी से भी दुगने तिगने महंगे होंगे और काफ़ी ज़्यादा भारी भी होते हैं। लेकिन अगर आपको लो बजट में शार्प रिजल्ट्स के लिए अच्छे लेंसेज चाहिए तो आप प्राइम लेंसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैनन में ये 40mm f2.8 का लेंस आता है, उसके अलावा कैनन में 50mm f1.8 वाला लेंस भी आता है। दोनों में बहुत शार्प आपको वीडियो भी और फोटो भी मिल जाएंगे। अगर हम नाइकोन की बात करें तो नाइकोन में 30mm f1.8 का DX लेंस आता है, उसमें भी 50mm f1.8 का लेंस आता है। उनके भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा शार्प आपको उसमें फ़ोटो मिल जाते हैं। इनफैक्ट कैनन से भी ज़्यादा शार्प आपको उसमें फ़ोटो मिल जाते हैं। इसी तरीके से सोनी में भी आपका 50mm का लेंस आता है और 35mm का लेंस उसमें भी आता है। तो इसलिए आप प्राइम लेंसेज में या अच्छे प्रोफेशनल जूम लेंसेज में इन्वेस्ट करें, तब आपको ज़्यादा शार्प फोटोज़ मिलेंगे। अब गाइस आ जाती है सबसे लास्ट बात, आपकी टेक्निक। आप किस टेक्निक से फ़ोटो को क्लिक करते हो उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आपके फ़ोटो शार्प आएंगे या नहीं। कई बार होता क्या है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे हाथ में कैमरे को लिया आपने और ऐसे फ़ोटो क्लिक कर दिया, ऐसे हुआ क्या कि ये जो आपकी कोहनियाँ हैं
ये आपकी हवा में है, आप ऐसे कैमरे को ले रहे हो तो हल्का फुल्का आपका हाथ कितना ही अच्छा हो, हल्का फुल्का तो वाइब्रेट करेगा। और जब आप फोटो क्लिक करोगे, शटर बटन को दबाओगे तो कैमरे में हल्का सा शेक ज़रूर आएगा, तो उस वजह से आपके फ़ोटो में शार्पनेस की कमी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी कोहनियाँ हैं ये आपकी ऐसे बॉडी में ऐसे टच होनी चाहिए, ठीक है। जब आप कैमरे को होल्ड कर रहे हो, मेरी ये कोहनियाँ मेरी बॉडी से टच है, और जब मैं कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो कैमरे का जो आई पीस है ये मेरे चेहरे से टच है। तो अब हुआ क्या कि मेरी कोहनियाँ भी मेरी बॉडी से टच है और जो कैमरा है वो मेरी आंखों से टच है। तो अब अगर मेरे हाथ हल्के फुल्के से हिलेंगे भी तो कैमरा इतना ज़्यादा नहीं हिलेगा। तो जब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो कैमरे में शेक आने की संभावना कम हो जाएगी, तो आपको खुद ब खुद शार्प फ़ोटो मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप जूम लेंसेज यूज़ कर रहे हैं तो जब आप इस कैमरे को होल्ड करें तो ये वाला जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो ऐसे लेंस के नीचे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और दूसरा वाला जो आपका हाथ है वो इधर होना चाहिए, जिससे कि आप कैमरे को ऐसे ग्रिप करते हैं और इस वाली फिंगर से, इस फिंगर से आप इस शटर बटन को ऐसे दबा सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 फिंगर से अपने कैमरे को होल्ड करते हैं तो आप इस फिंगर से भी शटर को दबा सकते हैं। वैसे अगर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो आपका ये जो अंगूठा है ये ऐसे कैमरे के पीछे रहेगा, ये आपकी 3 फिंगर से आप कैमरे को ग्रिप करेंगे और इस वाली जो फिंगर है जो आपकी अंगूठे से नेक्स्ट फिंगर है, इससे आप शटर बटन को दबा के फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। कैमरे के नीचे ऐसे हाथ रहेगा, आपने इसको अपनी आंखों पे लगाया कैमरे को, और ये जो आपकी कोहनियाँ हैं ये आपकी चेस्ट से टच होंगी और आप ऐसे शटर बटन को दबाओगे तो अब आपके कैमरा शेक आने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। तो कैमरा शेक नहीं आएगा तो आपको ज़्यादा शार्प फ़ोटो मिलेंगे। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात गाइस, जब आप इस शटर बटन को दबाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ताकत से नहीं दबाना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ऐसे 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 जान लगा के दबाओगे तो उससे भी कैमरा आपका हल्का सा हिलेगा, फ़ोटो में शार्पनेस की कमी हो सकती है। तो इसलिए आपको इसको सॉफ्टली दबाना है, थोड़ा सा ताकत से तो दबाना है। अगर आप बिल्कुल ही एकदम धीमे दबाओगे तो आपका फ़ोटो क्लिक नहीं होगा। आपको दबाना है, इतने ताकत से दबाना है कि आपका फ़ोटो क्लिक हो जाए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकत इसको लगाओगे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, जो कि बिगनर अक्सर करते हैं, बिगनर लोग अक्सर ये गलती करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकत से इसको दबाते हैं, तो उस वजह से कैमरा जब फ़ोटो ले रहे हो तो ऐसा हल्का सा हिल जाता है और आपके फ़ोटो में ब्लडनेस आ जाती है, शार्पनेस की कमी हो जाती है गाइस। तो आई होप आपको इन सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आप अगली बार जब भी फोटोग्राफी करने जाएं अपने DSLR से या मिररलेस कैमरा से, तो इन प्रिंसिपल्स को, ये जो सारी टिप्स मैंने आपको दी हैं, आप इनको उसमें डालें अपनी फोटोग्राफी में, और फिर आप देखना आप कितने बेहतरीन और शार्प फोटो ले पाओगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर फोटोग्राफर तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चले कि कैसे बेहतर फ़ोटो आप ले सकते हैं, कैसे शार्प फ़ोटो ले सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो उससे मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर मैं आपके लिए ऐसा ही और भी बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकता हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।